नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न बोला है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस के 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकालें। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 है तो प्रश्न 1 लिख लेंगे और लिखेंगे हल। ठीक, क्वेश्चन आपका दिया गया है x² माइनस के 4x माइनस 1 और बराबर का आपका 0 है। इस द्विघात समीकरण को हम लोग द्विघात सूत्र से हमको हल करना है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और आपको c का मान चाहिए। तो a का मान क्या होगा, x² का आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक ना, 1 छुपा रहता है। b का मान क्या हो जाएगा, x का जो गुणांक होगा आपको b का मान होगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक ना। c का मान क्या हो जाएगा आपका, माइनस के 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब हम फाइनली द्विघात सूत्र पे हल कर सकते हैं इसको। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस के 4ac और बटे का होता है आपका 2a होता है। ये आपका सूत्र होता है। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर माइनस, यहाँ पे तो माइनस को लगा देंगे, b का आपका दिया है माइनस का 4 तो 4 रख देंगे, प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस के 4ac, b का मान आपका माइनस का 4 तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4 का स्क्वायर और फिर 4ac है, a का मान आपका 1 है और c का मान माइनस का 1 है बटे 2a, a का मान क्या है बाबू आपका 1 है। कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 लिखेंगे, प्लस माइनस 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौके 16। अब देखिए बाबू माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 तो यहाँ पर रख देंगे प्लस का 4 बटे में क्या आ जाएगा आपका, बटे का 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 4 प्लस माइनस है ना, क्या हो जाएगा रूट अंदर 20 हो जाएगा और बटे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 4 प्लस माइनस 20 का वर्ग क्या होगा, तो इसका 20 का वर्ग आ जाएगा है ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 रूट अंदर 5 हो जाएगा। कैसे आया देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि 20 का हमको वर्ग निकालना है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना जाएगा 5, अब 5 से भाग जाएगा तो 1। जिसका जोड़ा लगेगा है ना उसको एक बार लेंगे रूट से बाहर, तो 2 का जोड़ा निकल गया है ना, तो रूट से बाहर एक बार ले लिए हम लोग। जिसका जोड़ा नहीं पूरेगा उसको रूट के अंदर रखना है, ठीक ना। बटे में 2 है तो 2। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे है ना। तो लिखेंगे हम लोग, यदि लिखेंगे x बराबर 4, एक बार प्लस के 2 रूट अंदर 3 लेंगे, ठीक ना, सही रूट अंदर 5 लेंगे है ना, बटे में 2 है तो 2। इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 से भाग जा रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तो रूट अंदर कितना बचेगा आपका, रूट अंदर 5 बच गया, बटे में 2 है तो 2, 2 से 2 कट गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट अंदर 5। फिर लिखेंगे हम लोग, यदि x बराबर 4 का 4 लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब हम लोग माइनस के 2 रूट अंदर 5 लेंगे क्योंकि प्लस का तो ले चुके हैं, अब हम लोग माइनस का लेंगे, बटे में 2 है तो 2। फिर हम लोग क्या करेंगे बाबू, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, इसमें 2 से भाग करेंगे 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा रूट अंदर 5 बचेगा, ठीक ना। बटे में 2 है तो 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, तो x बराबर आ गया 2 माइनस रूट अंदर 5 और यही दोनों आपका राइट आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न बोला है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है। द्विघात समीकरण 5x² माइनस के 8x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूल की प्रकृति बताइए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे हम लोग हल। ठीक, क्वेश्चन दिया है आपका 5x² माइनस के 8x प्लस के 3 और बराबर का 0। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, पहले आपको a का मान निकालना है, उसके बाद b का, उसके बाद c का। तो a का मान क्या होगा, x² का गुणांक 5 है तो a का मान 5 आ जाएगा। x का गुणांक क्या है, -8, तो ये आपका b का मान हो जाएगा। संख्या जो है आपका c का मान होगा। तो हमको सबसे पहले विवेचक ज्ञात करना है और उसके बाद मूल की प्रकृति बताना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे इसलिए विवेचक। विवेचक को हम लोग d से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। b का मान है -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस के 4ac। a का मान आपका 5 है और c का मान 3 है। चलिए 8 कितना हो जाएगा बाबू, आपका 64 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 20 60, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 60। 16 में से माइनस के 60, सॉरी 8 64 होगा ना, तो यहाँ पे 64 होगा ना। तो 64 में से आपको 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, आपका 4 आ गया। कहने का मतलब d का जो मान आ गया आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको याद रखिएगा, अगर d का मान अगर कोई प्लस में आता है कोई संख्या, तो इसका होगा मूल्य वास्तविक और असमान। ठीक ना, अगर d का मान अगर आपका माइनस में कोई संख्या आता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अगर आपका d का मान अगर 0 आता है तो मूल्य बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको d का मान क्या आया है, प्लस में आया है, तो इसको लिखेंगे कि जो मूल्य की प्रकृति है, ठीक ना, क्या है, वास्तविक और असमान। तो लिख देंगे यहाँ पे नीचे से हम लोग कि अतः मूल की प्रकृति, है ना, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति लिख देंगे वास्तविक और हो जाएगा असमान। असमान है। तो एक आंसर ये हो गया आपका मूल की प्रकृति और एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार से आपको बना देना है और आंसर आपको, है ना, राइट हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 बोला है कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस के 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 3। क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया है 5x² माइनस के 4x प्लस के 2 बराबर 0 दिया है। तो इसको विवेचक हमको बताना है ना। तो आपका a का मान पहले निकाल लीजिए। a का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। b का मान -4 और c का मान आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसलिए विवेचक, हम अभी आपको बताएं कि विवेचक को d से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। तो b का जो मान है बाबू आपका -4 है, तो -4 के स्क्वायर, 4ac, a का मान 5 और c का मान 2। 4 चौका 16, 20, अब 20 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 पंचे 20, अब 20 दूनी 40, है ना। तो ये आपका 40 आ जाएगा। अगर हम 16 में से अगर 40 को घटाते हैं तो नहीं घट पाएगा, तो 40 में से अगर 16 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये 4, 3 में से 1 जाएगा 2, है ना। तो ये आ जाएगा बाबू -24। तो ये आपका डी का मान आ गया, विवेचक का मान निकाल लिए हम लोग। तो चलिए आप लोग हम प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न बोला है कि मूल की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 6x प्लस, है ना, 3 बराबर 0 है। आपका चौथा प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए हम बना ही देते हैं इस प्रश्न को। वैसे तो हमको मन था कि होमवर्क दे देते हैं, ठीक ना। तो लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4,
लिखेंगे हम लोग हल। क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 और बराबर का 0 दिया है। तो हमको क्या करना है, मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति कैसे बताएंगे, डी निकाल के, है ना। डी जब निकालेंगे विवेचक, उससे पता चल जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 2, बी का मान क्या हो जाएगा माइनस के 6 और सी का जो मान होगा बाबू आपका 3 होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए विवेचक डी बराबर हो जाएगा b² माइनस के 4ac। बी का मान माइनस के 6 है तो माइनस के 6, 4 गुने ac, है ना, 2ac, ठीक ना। चलिए अब हम लोग ए का जगह पे 2 रख दिए, सी की जगह पे 3 रख दिए। अब देखिए 6 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस हो तो माइनस, 8 8 3 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो देखिए 6 में से अगर 4 घटेगा तो 2, है ना, और 3 में से 2 घटेगा तो 1। डी का जो मान आपका आ गया, क्या आ गया आपका 12 आ गया। तो अभी हम आपको बताएं कि डी का मान कोई प्लस में अगर संख्या आता है तो मूल्य वास्तविक और असमान होगा, ठीक ना। अगर डी का मान कोई माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अगर डी का मान अगर 0 आएगा तो मूल्य बराबर हुआ। लेकिन यहाँ पे डी का मान प्लस में आया है तो लिखेंगे मूल्य वास्तविक और असमान है ना। तो लिख देंगे अतः मूल्य वास्तविक और असमान है, ठीक। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।